आपका हौसला जवान है, दुआ तक आप अपने हौसले को जवान रखे हैं। आपकी पेशानी चमक रही है, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह आपके मुकद्दर को चमकाए। थोड़ी देर आप साथ देने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा, इल्जाम दूसरे के सर रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। इसराइल और फलस्तीन को सामने रखिए और 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इसराइल को पहली बार किसने आबाद किया, किसने बर्बाद किया, और आबाद करने वाले को उसने क्या सिला दिया? दूसरी बार किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया? तीसरी बार किसने बर्बाद किया, किसने आबाद किया, और आबाद करने वाले को उसने क्या सिला दिया? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, जानवर 3 तरह के हैं। एक जानवर फायदा पहुंचाता है, दूसरा जानवर नुकसान पहुंचाता है, और तीसरा जानवर फायदा भी नुकसान दोनों नहीं पहुंचाता। 3 जानवर कौन कौन से हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है जो आपकी खिदमत में आ रहा है। अमेरिका से भी बड़ा सुपर पावर रोमन एम्पायर था, सफ़े हस्ती से कैसे मिट गया? ये मेरा आखिरी सवाल है। सो करके सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, हम भी जनाजा पढ़ा देंगे, जागेंगे तो दुआ मिलेगी। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप इस तरह संभल गए हैं, आपका हौसला इस तरह जवान हो गया है, महसूस हो रहा है कि अभी जलसा शुरू हो रहा है। अल्लाह आपके हौसले को सलामत रखे। 3 सवाल है। इसराइल पहली बार बर्बाद हुआ 415 साल के बाद, हजरत सुलेमान के दौर के 415 साल के बाद पहला हमला बाबुल ने किया, इसराइल को बर्बाद करके रख दिया। दूसरे को तरस आया, ईरान को तरस आया, ईरान ने उसको फिर से उसी जमीन में आबाद किया, और जिस ईरान ने उसको आबाद किया उसी का वो नमक हराम हो गया। उस एहसान का उसने सिला ये दिया कि जिंदगी भर के लिए उसको दुश्मन बना लिया। दूसरा हमला ईरान पर हुआ हजरत ईसा की आमद से 170 साल पहले। 170 साल पहले ईरान इसराइल पर दूसरा हमला हुआ। किसने हमला किया, बर्बाद किसने किया? इंताकिया ने। और तरस किसको आया? रूम को आया। उसने उसी जमीन में दोबारा उसको आबाद किया, बसाया। लेकिन जिसने आबाद किया उसी का वो नमक हराम निकल गया, उसी से दुश्मनी करने लगा, उसी को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। तीसरी बार हमला हुआ, तीसरी बार हमला हुआ उन्हीं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के 15 साल के बाद उस पर हमला हुआ, उसको बर्बाद कर दिया गया। फलस्तीन को रहम आया, उसने उसी जमीन में उसको आबाद किया। आज फलस्तीन ने उसे आबाद किया, और आज अपने आबाद करने वाले मोहसिन के साथ वो क्या सिला कर रहा है, क्या सलूक कर रहा है कि जिसका नमक खाया उसी की नमक हरामी कर रहा है। जानवर 3 तरह के होते हैं। एक जानवर है फायदा पहुंचाता है जैसे बकरी, एक जानवर है नुकसानी पहुंचाता जैसे सांप, तीसरा जानवर है वहशी जंगली, वो फायदा भी नहीं पहुंचाता, नुकसान भी नहीं पहुंचाता। बकरी में और सांप में फर्क क्या है? बकरी घास खाती है, मालिक के लिए कुर्बान हो जाती है, या तो कीमत देती है या जान कुर्बान कर देती है। लेकिन सांप इतना बड़ा नमक हराम है, जिसका दूध खाता है, जिसका लावा खाता है, उसी को डस लेता है। इसराइल सांप की तरह है, जिसका खाता है, जिसका पीता है, उसी को डस लेता है। और आखिरी सवाल था, रोमन एम्पायर सबसे बड़ा सुपर पावर था, अमेरिका से भी बड़ा, कैसे खत्म हो गया? औरतों पर सितम ढाता था, मजलूम पर सितम ढाता था, मासूम पर सितम ढाता था। जैसे आज इसराइल बच्चों पर, आम शहरी पर, औरतों पर सितम ढा रहा है। सितम ढाने के पादाश में अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। आज अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन रोमन एम्पायर सुपर पावर था, लोग भूल गए। और हमारा ईमान है, 70 साल से इसराइल सितम ढा रहा है, अब उसकी सजा का वक्त आ गया है, और अल्लाह इसको भी सफ़े हस्ती से मिटा देगा। बहुत अच्छा माहौल है और अच्छा सुन रहे हैं। आपसे एक वादा लेना है कि किसी पर सितम ढाएंगे, किसी पर करम करेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर, यहाँ पर ससुराल में नहीं है, सब पिंडाल में नहीं है, ससुराल में। आपके दिमाग को टटोल करके पहला पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, 3 मिनट में गुजर जाएगा। 1951 में बेंगलोर में
ایک مدرسہ اس کا نام ہے دارul ulum محمدیہ. اس میں کام چل رہا تھا مسجد کا. مزدور کام کر رہے تھے, مستری کام کر رہا تھا, دونوں غیر مسلم. چند دنوں کے بعد ادھر مسجد کا کام پورا ہوا, وہ مستری اور مزدور جو غیر مسلم تھے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو. لوگوں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ مسجد کا کام کر رہے تھے, مسجد ادھر مکمل ہوئی, تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے, اب غیر مسلم نہیں رہے, مسلمان ہو گئے. اس نے کہا کہ جب مسجد بن رہی تھی لوگ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھنے میں لوگ مست ہوتے تھے, مجھے دیکھنے میں مزہ آتا تھا. سمجھ گیا جب نماز کو دیکھنے میں اتنا مزہ آتا ہے تو پڑھنے میں کتنا مزہ آئے. 1984 میں ایک انگریز نے لکھا, امریکہ میں اسلام 235% پھیل گیا. کیسے پھیلا؟ اس نے کہا مسجد سے پھیلا. مسجد سے اسلام کیسے پھیلا؟ اللہ کے نبی کو نماز عرش میں ملی اور لے کر کے آئے تو کہا کہ مسجد میں پڑھنی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے. جماعت کے لیے سب لگی, امیر غریب ایک صف میں آ گئے, چھوٹے بڑے ایک صف میں آ گئے. اتحاد کی طاقت سے مسلمان پوری دنیا میں پھیل. اسلام امریکہ میں 235% پھیل گیا.